ओम शांति। आज का वरदान है सद्गुरु के वरदान। सद्गुरुवार सद्गति देने के निमित्त बनने वाले साधन बच्चों के प्रति। डेट 11/11/2021। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हम यही चाहते हैं कि हमारा हर कर्म सिद्ध हो। सिद्ध माना जो हम कर्म के पहले वो कर्म का फल एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं, वो हमें मिले या उससे भी अच्छा मिले, हमारी इच्छा सिद्ध हो। लेकिन वो सिद्धि मिलने के लिए आधार क्या है और हम लोग किसको आधार समझकर बैठे हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। बच्चे, आप साधन को आधार समझकर कर्म कर रहे हो। साधनों को यूज करो। साधन माना तन, मन, धन, जन, ये साधन है। कर्म करने वाला मालिक आत्मा है। लेकिन सिद्धि के लिए इस साधन कारण नहीं है। साधन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। मेरे पिताजी के कारण मैंने फर्स्ट रैंक लिया, मेरे टीचर के कारण मैंने फर्स्ट रैंक लिया। अंतिम समय में जब मुझे दुख होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, तब मेरे बच्चे मुझे पालना करेंगे, मेरे पति मुझे देखेंगे, बैंक बैलेंस मेरा प्रोटेक्शन करेगा, मेरा घर मुझे रक्षा करेगा। जो भी साधन इंक्लूडिंग रिश्तेदार, आत्माएं, ये कोई भी आपके सिद्धि के लिए बीच में नहीं आता है। आपके कर्मों की सफलता के लिए आपने किया हुआ कर्मों का फल साधना, वही आपके साथ में आएगा। लेकिन हम आज किसके तरफ ज्यादा अटेंशन रख रहे हैं? बिल्डिंग बनाओ, जगह ले लो, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, अपने बच्चों की तरफ अटेंशन रख रहे हैं, रिश्तेदारों की तरफ रख रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम के समय पर, सफलता के समय पर, ये कोई भी व्यक्ति और ये कोई भी साधन आपके साथ में आएगा नहीं। सिर्फ आपका कमाई या विकर्म, कर्मों का फल, वही आपको सिद्धि के लिए कारण बनता है।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अंतिम विनाश के समय पर आपका बिल्डिंग भी विनाश हो जाएगा, बैंक भी डूब जाएगा, रिश्तेदार भी नहीं रहेंगे, शरीर में इतना बीमारी आएगा, लेकिन वर्तमान समय में बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर राजयोग द्वारा जो साधना की है, जो निराकार रूप में आपके पास स्टॉक है संस्कार में, वही आपको सहयोग देगा। ये सीक्रेट याद रखना। लेकिन दुनिया वाले और हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्थूल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। बाबा कहते हैं इस वरदान सुनने के बाद आपका समय, आपका संकल्प कहाँ जाना चाहिए? साधना, राजयोग, उसमें जाना चाहिए, ताकि उस साधना का स्टॉक जमा हो और वो जमा का खाता जब आपको जरूरत होता है, परिस्थितियां, विघ्न, प्रॉब्लम्स और शरीर का बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आता है, उस समय वो काम पर आएगा। तो बाबा ये भी कहता है बच्चे, अंतिम समय में किसी को एक गिलास पानी चाहिए, शुद्ध पानी पीने के लिए, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है, कोई देंगे तो भी पानी मिलने वाला नहीं है। आज देख लीजिए दुनिया में एग्रीकल्चरल काम कितना लोग कर रहे हैं। भविष्य में फूड ग्रेन सभी कम हो जाएगा, पैसे देंगे तो भी आपको खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो बच्चा, जो आत्मा अपने राजयोग द्वारा पंच तत्वों को भगवान के सप्त गुण देने में जो निमित्त बनता है, तो उस समय भले 36 प्रकार का भोजन न हो, पेट भरने के लिए 2 टाइम का भोजन देने का गारंटी भगवान का है, रामा का है। इसके आधार पर अभी जो सूक्ष्म रूप में परमात्मा की शक्ति उनको देते हो, उसके आधार पर बच्चे उस समय न आपका बैंक बैलेंस, न बिल्डिंग, न गहने, न अपने कपड़े, न कोई रिश्तेदार आपको भोजन नहीं दिलाएंगे। इस सीक्रेट बाबा ने आपको बताया है। तो ये वरदान सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा हमारा समय, शक्ति, सोच, चिंतन किसके तरफ बढ़ रहा है। इन एडवांस में बाबा हमको बता रहे हैं, पैसे के ऊपर पैसे। यही भी बाबा ने कहा बच्चे, अभी जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको बड़ा करते हो, एजुकेशन देते हो, उनके लिए करोड़ों रुपए खर्चा करते हो, ठीक है। 14-15 साल तक वो आते हैं, माना एजुकेशन लेते, तब तक विनाश हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का मालूम है कितना साल के बाद विनाश होता है। तो क्या करेंगे? ना पैसा रहेगा, ना बच्चे रहेंगे। ड्यूटी तो करना है। तो अभी आप डिसाइड कीजिएगा, भगवान का महावाक्य है, तो हमें हर रोज किसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखना है? क्या विनाशी चीजों के ऊपर या अविनाशी चीज के ऊपर, जो अंतिम समय में मुझे एग्जाम के टाइम पर जो सपोर्ट नहीं करता है? कभी कभी ऐसे कहते हैं कि जिस किसी का भी बच्चा किसी के साथ शादी करके घर से भाग जाता है, माँ बाप का बात नहीं सुनता है, या चोर बन जाता है, कुछ माँ बाप को थप्पड़ लगाता है, तो क्या करता है? ऐसे बच्चा जन्म नहीं होता तो अच्छा था, माँ बाप के मुख से आ जाता है ना। आज भी हमारे गांवों में हम देखते हैं
खेती करने वाले कितना एज्ड लोग हैं, लेकिन उनके सारा बच्चे बेंगलोर में गए हैं, इनको देखने वाले कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, इसलिए वो लोग अपने घर में सुसाइड कर रहे हैं। पैसा है, बच्चे हैं, लेकिन जब अंतिम समय में ओल्ड एज में जो सपोर्ट मिलना चाहिए जरूरत में, वो नहीं मिल रहा है। क्यों? स्थूल व्यक्तियों के ऊपर हमने समय बिताया और ये हमने एक फेथ रखा कि अंतिम समय में वो लोग हमें हेल्प करेंगे। तो बाबा कहते हैं साधन को यूज करो, लेकिन साधन के ऊपर डिपेंडेंस मत होना। इवन राजयोग में भी कोई भाई कोई बहन, गाना, म्यूजिक, लाइट, कोई भी स्थूल चीज के ऊपर आपका साधना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यूज करो, लेकिन साधना को अपनाओ, तब आपको सिद्धि मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम समय में, आज आपने कोरोना को देखा, इतना बड़ा बिल्डिंग है, सारे साधन है, सेंटर है, लेकिन कोई आत्मा ही नहीं आ रहे हैं। तो कार, प्रोजेक्टर, बिल्डिंग, ब्रह्मा भोजन, वो सभी लेके क्या करेंगे? बच्चे आज आप घर में अंदर बैठे हो, आगे ऐसे दिन आने वाला है घर में बैठते हुए आप अपने घर का डोर भी ओपन नहीं कर सकते हो। जैसे चाइना में आप देख रहे हैं, लोगों को अंदर रख रहे हैं, बाहर से लॉक करके डाल रहे हैं, ऐसे वो लोग क्वारंटाइन मेंटेन कर रहे हैं। तो आगे जाएंगे तो ऐसे मिसाइल गिरेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, तब क्या होगा? क्या होगा बताइए? अभी से राजयोग के तपस्या द्वारा जो आपके पास स्टॉक है, विधि है, विधान है, मन शांत स्वरूप है, तपस्या का शक्ति है, वही उस समय ईश्वरीय सेवा के लिए आपको सहयोग देगा। इसके कारण आपका मन शांत रहेगा। क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क आपके मन में नहीं आएगा। इसलिए बच्चे जो साधन ज्यादा बनाते हो, एक दिन आपके आगे विनाश हो जाएगा तो आपको कितना दुख होगा। अपने सारे जिंदगी नींद को त्याग करके, भोजन को त्याग करके इतना सब कुछ बनाया, लेकिन जरूरत के समय पर वो व्यक्ति, वो बिल्डिंग, वो पैसा हमारे साथ में न रहा, तो वही दुख में, वही टेंशन में, वही चिंता में अब बैठे रहेंगे। इसलिए भविष्य का जो स्थिति है, ड्रामा कैसे चलता है, इसके आधार पर आपको क्या करना है। तो बाबा अपने बच्चों को दया भाव से बता रहे हैं, बच्चे जागो, इसमें अटेंशन रखना है। आगे जो जे देखते हो ना, वो सब कुछ झूठ है, सच नहीं है। और जो सच है वो दिखता नहीं है। आत्मा सच दिखता नहीं है, परमात्मा सच दिखता नहीं है, शांति दिखता नहीं है, सुख दिखता नहीं है। इसे साधना, साधना इसके आधार पर नहीं कि आपके आगे कितना लोग हैं, उसके आधार पर साधना नहीं। स्थूल पैसा दिखाई देगा, बिल्डिंग दिखाई देगा, पोस्ट एंड पोजीशन दिखाई देगा, लेकिन ये कोई सच नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने सच्चाई के आगे ये झूठ को क्या किया? त्याग किया। पैसा, बिजनेस, सब कुछ त्याग किया। कि उनको पता चल गया कि मुझे निराकार वो शक्ति को ही स्टॉक करना है, वही मुझे 5000 साल में मुझे हेल्प होगा। सारे समस्या का समाधान वही है। तो अभी अपने को चेक कीजिएगा, मेरा जिंदगी किस तरफ चल रहा है। सपोज अपने समय साधन के तरफ रखा तो क्या होगा? बाबा का आंसर, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन, है ना, आकर्षणमय दृश्य माना टीवी माध्यम द्वारा जो देखते हो, या घूमने के लिए जाते हो, या बिल्डिंग, कार, जो भी है, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। उसी व्यक्ति को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, बहुत अच्छा सीनरी को देखते हैं, सिंगापुर जाना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है,
जाते हो तो क्या होते हो, वशीभूत हो जाते हो। हाँ, कोई किसी ने कपड़ा लिया, मुझे भी चाहिए, गहने लिया, मुझे भी चाहिए, टीवी लिया, मुझे भी चाहिए, वशीभूत हो जाते हैं। तो उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, समय लगाते हैं। साधनों के आधार पर साधनों के आधार पर साधना ऐसे हैं जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। रेत के ऊपर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा, जोर से एक बार हवा आ जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। मेरे पास पैसा है, आज देख रहे बहुत पैसे वाले भी आज जेल के अंदर जा रहे हैं, राइट। पोस्ट पोजीशन वाले भी अंदर जा रहे हैं, अंदर माना जेल के अंदर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, साधन के आधार पर आप डिपेंडेंस हो जाएंगे, एक ना एक दिन आपका जिंदगी की रूप के बिल्डिंग गिर जाएगा आपके आगे ही। सारी दुनिया विनाश होने वाला ही है। हाँ, जरूरत के लिए जितना चाहिए वो कमाई करना, वो गलती नहीं है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा, आवश्यकता अलग है, इच्छाएं अलग है। आवश्यकता के लिए जितना चाहिए उतना धन मैं देता हूं, लेकिन इच्छा के लिए मैं नहीं देता हूं। पेट खाली है, भोजन खाना आवश्यकता है। जीव चाहता है इसलिए मैं खाता हूं, वो इच्छा है। इसलिए आपका जो पैसा जो भी है, जो भी साधन है, आवश्यकता है। कितना सुंदर बात है। प्लास्टिक चेयर पर बैठेंगे तो भी आपका आवश्यकता कंप्लीट हो जाएगा। प्लास्टिक चेयर के लिए 300 रुपए लगेगा। वही 20,000 का सोफा है, सोफा के ऊपर बैठेंगे तो भी आपका बैठने का जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन उतना जरूरत है क्या 20,000 रुपीज का? सोच लीजिए बीके होने के बाद, क्योंकि पैसा आपका नहीं है, पैसा भगवान का है। एक पैसे भी खाली करने के समय पर सोच समझ कर करना। अभी उस विनाशी चीज के ऊपर आपने पैसे लगाया, वो विनाश हो गया तो किसका गया, किसका बाकी चला गया, सोच लीजिए। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, साधना को जमा करते जाओ, साधन एक दिन विनाश हो जाएगा। साधन निमित्त मात्र है। साधन इज डेड, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। सदा याद रखना, साधन डेड है, वो आपका सपोर्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा। इवन मनुष्य आत्मा में भी नहीं है। मनुष्य आत्मा आपके साथ हिसाब किताब के लिए आए हैं। ये भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप जानते हैं आज आपके बच्चे आपके ओल्ड एज में सपोर्ट करेंगे, ये भी एक्सपेक्टेशन मुझे आप मत रखिएगा। ठीक है, उनके साथ मेरा हिसाब किताब है, हम क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, डिपेंडेंस एक्सपेक्टेशन मत रखना है। और साधना निर्माण का आधार है। अब देख लीजिए, अंदर से जितना साधना होता ही जाता है, साधन आपके आगे आ जाएगा। ये मेरा अनुभव है। तो मन को अंदर बेचो, साधना की तरफ बेचो। लेकिन हम बाबा के आगे क्या रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं, बाबा क्या बच्चे कार दिलाओ ना, नया बिल्डिंग दिलाओ ना, 3 बेडरूम का है 4 बेडरूम का दिलाओ ना, मेरे बेटे को शादी करो ना। तो हमारा डिमांड किसके आधार पर चल रहा है? बाबा का ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। तो भगवान को साधन को इकट्ठे करने में, साधन को साथ रखने में भगवान को यूज कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं आप ज्ञानी रहते हुए अज्ञानी हो। इसलिए बाबा ने ये वरदान आज कहा है, यस, रूहानी शक्ति को जमा करो, भगवान को विश्व को शक्ति देने के लिए यूज करो, वही से निराकार अकाउंट बनाओ, तो भविष्य में उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। बच्चे, एक जन्म के लिए जिंदगी नहीं है, 5000 साल के लिए आप जिंदगी बना रहे हो, ये याद रखना। त्रिकालदर्शी बनकर चिंतन करना। इसलिए साधना को महत्व दो, तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। याद रखना, साधन नहीं साधना। माना अभी राजयोग द्वारा आपने जितना
ईश्वरीय निराकार कमाई की है, वही आपको सिद्धि दिलाएगा, न कि वर्तमान समय का आपका एजुकेशन, पोस्ट और चीज और आपके साथ में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, ये कुछ भी आपको अंतिम समय में सिद्धि, सफलता, सुख नहीं देंगे। तो प्यारे भाई बहनों, चेक कीजिएगा, एक दिन में मेरा संकल्प, समय, सोच, चिंतन, चिंता किसमें जा रहा है। बाद में बाबा को ये मत कहिएगा, ये सीक्रेट आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया। ठीक है, इसलिए आज सदगति के आधार पर बच्चे, आधार साधना है न कि साधन। ऐसे मत सोचिएगा, जो 20,000 सोफे के अंदर जो बैठा है बहुत अच्छा योगी है, और जो नीचे बैठा है फ्लोर पे वो उतना अच्छा योग नहीं करता है। ये डिसाइड मत करना। सब कुछ मन के आधार पर चलता है, तन के आधार पर नहीं। जिसका शरीर सुंदर है, जो मुख से हंस रहे हैं, वो बहुत अच्छा योगी है। तो जिसका शरीर काला है, जिनको ओल्ड एज हुआ है, वो योग नहीं करते हैं। साधन को देकर साधना को डिसाइड मत करना। साधना सदा निराकारी है। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमियां है तो क्या होगा, वो चाहिए ये चाहिए करके मन में इच्छा है तो वो पाने के लिए मन भागता रहेगा। जब तक वो नहीं मिलता है ना, तब तक उसका वश हो जाएगा। कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग। हम कहते हैं ना, भाई जी क्या है, बेटी को शादी होने दीजिए ना, उसके बाद हम योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे। शादी हो गया और एक चीज आ गया, उसके बाद और एक चीज आ गया। तो ऐसे व्यक्ति और साधन के प्रति पीछे जाएंगे। वो कमजोरी क्या करेगा, आपको ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देगा, परवश करेगा। जैसे कि कोई दारू पीता है तो क्या होता है, जब दारू पीता है उसका एडिक्ट हो जाता है, तो उनको मैं क्या कर रहा हूं ये भी उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी कमजोरी आपको लगता है ये तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, आज तो थोड़ा है बच्चे, लेकिन आगे स्लोली वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको स्वधर्म से अलग हट जाएंगे, परवश उसके वश हो जाएंगे, रावण के वश हो जाएंगे। राम से आप अलग हो जाएंगे। स्वदेश, स्वधाम, स्वस्थिति, स्वरूप, स्वसुख, इससे आप अलग हो जाएंगे, परवश रावण का वश हो जाएंगे। देखो, सीता में एक इच्छा आ गई, कमजोरी क्या है, इतना सुंदर राम थे साथ में जिसके लिए उन्होंने अयोध्या से आई थी, लेकिन एक छोटा सा कमजोरी क्या है, वो गोल्डन का हिरण। वो इच्छा उनके मन में आई। जब इच्छा मन में आई तो क्या हुआ, राम का बात भी उन्होंने नहीं सुना, लक्ष्मण का बात भी नहीं सुना, और उतना लंबे समय तक रावण के वश में रही। उसके बाद भी अयोध्या में आई, आने के बाद भी राम के साथ राज्य करने को नहीं हुआ। दोबारा वो क्या करना पड़ा, वाल्मीकि के आश्रम में जाना पड़ा। ये कहानी है हम लोगों का ही, रामायण और किसी का नहीं है। भले हृदय राम हमारे साथ में है, भगवान हमारे साथ में है, इसलिए हमने अमृत वेले नींद को त्याग किया है, भोजन को त्याग किया है, समय को त्याग किया है। लेकिन एक थोड़ा सा भी कमजोरी है तो अपने जिंदगी में जैसे सीता ने रावण के साथ लंका में रहने का पाठ बजाया, वैसे ही आपको बजाना पड़ेगा।
तो एक सेकंड का वो जो इच्छा है थोड़ा समय का, तो कितना समय तक सीता को रोना पड़ा लंका में, याद रखिएगा। छोटा सी इच्छा था, हिरण चाहिए। ऐसे ही रावण माया विकार अलग अलग रूप में आ जाता है, छोटी है तो भी वहां उसको क्या करना है, जलाना है। इसलिए रावण को स्थूल रूप में जलाते हैं। नहीं तो राम से शादी करने के बावजूद में आप राम के साथ जिंदगी बिता नहीं सकते हो, क्योंकि परवश हो जाते हो, रावण का वश हो जाते हो। तो ऐसे गलती मत करना, अपने में क्या कमियां हैं चेक करना और उसको जला देना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।